और दोस्तों, मैं RS जादौन और आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला का टेस्ट पेपर प्रथम। इसमें हम हिंदी वर्णमाला के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम लगाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा लाइक और कमेंट करें। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52, 42, 48 या 50? तो दोस्तों, आपको बताना है कि कुल वर्ण कितने हैं हिंदी वर्णमाला में। तो हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्ण हैं वो आपके कितने हैं? 52। कितने वर्ण हैं? 52। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 3, 4, 7 या 11। तो हिंदी वर्णमाला में जो हमारे मूल स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? 4। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। दोस्तों अपने अपने आंसर कमेंट में लिखते चलें। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 10, 11, 12 या 13। अगर हमसे पूछा जाता है कभी भी हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों हमें हमेशा जो आंसर लगाना है वो हमारा आंसर क्या होगा? वो आंसर होगा हमारा 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या है। वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या है। तो दोस्तों वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या जो हमारी है वो है हमारी 13। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वाक्य, वर्ण, शब्द या पद? अपने अपने आंसर जल्दी से दें दोस्तों। इसमें हमारा जो आंसर होगा, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है वो है आपका वर्ण। अगर ऑप्शन में आपका ध्वनि होता है या अक्षर होता है तो वो भी आंसर सही होगा आपका। तो हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? हमारी वर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चारण अवधि। उच्चारण माने होता है समय, उच्चारण माने बोलना, अवधि माने समय। बोलने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों वर्गीकरण जो होता है उच्चारण के आधार पे, उसके आधार पे हमारे जो स्वर हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप के। आपने पढ़े होंगे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अगला हमारा प्रश्न है, जाति के आधार पर स्वरों को बांटा गया है। जाति के आधार पे दोस्तों हमारे जो स्वर होते हैं वो हमारे कितने हैं? 2, सजातीय और विजातीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिह्वा यानी जीभ के विभाग या स्थान के आधार पर स्वर के भेद हैं। जीभ या जिह्वा बोलते हैं, उसके आधार पे हमारे जो स्वर के भेद हैं वो हमारे कितने होते हैं दोस्तों? वो हमारे 3 हैं। कितने हैं? 3, अग्र, मध्य और पश्च। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से मध्य स्वर का उदाहरण है। निम्न में से मध्य स्वर, आप जानते हैं स्वर 3 प्रकार के होते हैं स्थान के आधार पे, अग्र, मध्य, पश्च। तो मध्य में आपका कौन सा आता है? आप जल्दी से आंसर लगाएं। मध्य में आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका केवल आ स्वर जो होता है वो मध्य स्वर में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में निम्न में से पश्च स्वर का उदाहरण कौन सा है? पश्च स्वर जो जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है। तो इसमें से हमारा जो पश्च स्वर होगा आपका वो हमारा केवल और केवल कौन सा होगा? इसमें से दोस्तों पश्च स्वर में आपका केवल बताया था कि आ को छोड़ करके सारे आ की आकृति के जितने भी बनते हैं वो सब किस में जाते हैं? हमारे पश्च में। तो हमारा आंसर होगा सी, बड़ा आ। बड़ा आ जो है हमारा पश्च स्वर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से अग्र स्वर कहलाता है। निम्न में से अग्र स्वर हमारा कौन सा है? तो आंसर जल्दी से लगाएं। निम्न में से हमारा जो अग्र स्वर होगा दोस्तों, तो बताया है कि आ केवल मध्य में, आ की तरह जितने भी बनेंगे सब पश्चिम में, बचे हुए जो होते हैं वो अग्र में। अर्थात ए जो है आ की तरह नहीं बनता। तो इसमें ए आंसर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से विव्रत स्वर कौन सा है? निम्न में से विव्रत स्वर, विव्रत यानी जिसके बोलने में हमारा जो मुंह है वो सबसे ज्यादा खुलता है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा बड़ा आ। विव्रत स्वर कौन सा है? बड़ा आ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से सम्रत स्वर है।
समृद्ध स्वर कौन सा है? समृद्ध स्वर वे स्वर होते हैं जिनके बोलने में हमारा मुख लगभग बंद रहता है। तो इसमें से हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा है? इसमें से आंसर हमारा जो होगा समृद्ध, आंसर आप लगाइए जल्दी से। विव्रत में आपका कौन सा आता है? बड़ा आ। अर्धविव्रत में कौन सा आता है? छोटा आ, आई और औ। और समृद्ध में हमारा आता है क्रम से छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा? छोटा ऊ। ये हमारा समृद्ध स्वर में आएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से अर्ध समृद्ध स्वर कहलाता है। अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध में हमारा लगाना है आंसर। तो हमारा इसमें से अर्ध समृद्ध स्वर जो होगा वो आंसर होगा हमारा ए। ए जो है वो अर्ध समृद्ध स्वर कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से वृत्तामुखी स्वर है। वृत्तामुखी मतलब होता है कि जिसके बोलने में हमारे जो ओठ हैं वो वृत्त के आकार के हो जाएं। कौन सा होगा? वृत्तामुखी में आपका जिसके बोलने में हमारे ओठ जो हैं वो वृत्त के आकार के हो जाएं। तो इसमें दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा केवल और केवल ऊ। ऊ जो होता है वो हमारा वृत्तामुखी स्वर होता है। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।